इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं। अगर हम काफिर हैं तो हमने सड़क बनाई है, उस पर मत चलो। यदि हम काफिर हैं और आपके घर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा आ रहा है तो मत लो। वहीं अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, कैलाश जी के मानसिक दिवालियापन की आखिरी स्टेज पे पहुंच गए। उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो जनता के टैक्स से एकत्रित किया हुआ धन है, जिससे सरकारें चलती हैं, जिससे देश का विकास होता है, रोड बनती है, हॉस्पिटल बनती हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं बनती हैं, वो उनकी खुद की जेब का पैसा है। तो मानसिक दिवालियापन की आखिरी स्टेज पे है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। हम सिर्फ कैलाश जी से इतना कहना चाहते हैं, हम समझ रहे हैं मंत्री रहते हुए आपकी कोई इज्जत बची नहीं है। नगर निगम तक के बैनर पोस्टरों में आपके फोटो गायब हो गए हैं। आपकी स्थिति राजनीतिक रूप से भी और मानसिक रूप से, दोनों रूप से बहुत दयनीय और बहुत कष्टदायक है। कांग्रेस पार्टी आपकी इस दयनीय स्थिति में आपके साथ है। तो कैसे भी उलूल जुलूल बयान देख के सरगर्मी में बने रहना, अपने आप को दिखाना, हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी को, पर मुद्दों पे आधारित काम कीजिए। और आपकी जेब का पैसा नहीं है कि आपने किराने की दुकान से इकट्ठा करके हमारी बहनाओं को पैसे दे रहे हैं या प्रदेश की सड़क बना रहे हैं। हमें मालूम है कैलाश जी आप कहाँ से निकले और कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। तो बेहतर होगा अब अच्छा बादाम खाइए, अच्छा खान पान कीजिए, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहे। मुस्लिम समाज को इनके बयानों से नीचा या ऊंचा नहीं हो जाता। मुस्लिम समाज या देश का कोई भी समाज, एक्चुअली ये इनकी मानसिक स्थिति, इनकी शिक्षा और इनकी राजनीति को दर्शाता है। आप किसी भी समाज में इस तरह के उलूल जुलूल बयान देके उसको क्या नीचा दिखाओगे आप? आसमान के ऊपर थूकने से थूक तो खुद आदमी के ऊपर ही आएगा ना। देखिए, मुझे लगता है कि कैलाश जी, आदरणीय कैलाश जी का बयान को संपूर्ण बयान को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने जो बयान दिया था वो सर्व समावेशी विकास के संदर्भ में था। जितनी योजनाएं प्रदेश और केंद्र के द्वारा चल रही है, उन सभी योजनाओं के लाभान्वित में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ में है और सभी विकास पथ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। कांग्रेस की समस्या ये है कि रेवंत रेड्डी साहब स्टेज से खड़े होकर बोलते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम का है, तब कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती। आप मुझे बताइए, 4.5 करोड़ के आसपास जो आयुष्मान कार्ड हो या जो गैस कनेक्शन की योजना हो, भवन निर्माण की योजना हो, शौचालय निर्माणों की योजना, तो निश्चित रूप से सर्व समावेशी विकास, सर्व समाज के हित का चिंतन करते हुए भारतीय जनता पार्टी योजना बनाती है और उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाती है। लेकिन जिन लोगों ने राजनीतिक चश्मा किसी एक विशेष कौम के लिए धारण कर रखा है, निश्चित रूप से उनको आपत्ति होगी। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई है या जितने भी हिंदू सिख जितने भी समुदाय भारत की धरती पर निवास करते हैं, सबको उन योजनाओं का बराबर हिस्सा और बराबर लाभ मिलता है, क्योंकि यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, जहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये प्रमुख है। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ सभी समाज के लोग ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक विशेष राजनीतिक चश्मा, और उनमें भी विशेष लोग हैं, वे सभी लोग, मैं कहता हूं लगभग 90% मुस्लिम भाई हमारे मुख्य धारा में है, लेकिन अगर कुछ कट्टरपंथी किसी तरह का कोई बयान देता है तो कभी उसका विरोध नहीं किया जाता। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का पूरा बयान समझने की आवश्यकता है। विकास पुरुष, और आज कांग्रेस की परिस्थिति यह है, वे 1 नंबर से लड़े तब उनसे नहीं जीत पाए, वे 2 नंबर से लड़े तब नहीं जीत पाए, 4 नंबर से लड़े तब नहीं जीत पाए, महू से लड़े तब नहीं जीत पाए। तो आज कांग्रेस महापौर काल उनका रहा जो स्वर्णिम इतिहास रहा, स्वर्णिम काल रहा, इंदौर में विकास के नए नए आयामों को छुआ। तो सिर्फ शाब्दिक अर्थों का अर्थ से अनर्थ करना कांग्रेस का कार्य है। हमारा कार्य धरातल पर विकास करना, हर व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाना और हर व्यक्ति के लिए लाभ के लिए कार्य करना, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।